जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन फ्रॉड से हम बिल्कुल बच सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता डिमांड में। हर बार की तरह वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाएँ। तो आज का जो विषय है, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन जो पेमेंट जब से चली है, मोस्टली जो ये गूगल पे और फ़ोन पे के टाइम से ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है। पेटीएम काफ़ी टाइम से चल रहा है, तब थोड़ी कम थी क्योंकि पेटीएम का सिस्टम थोड़ा सा अलग था अब तक का। अब ये भी उस तरीके से भी काम कर रहा है, जो लिंक के थ्रू मेन प्रॉब्लम फेस लोग करते हैं, उनके अकाउंट से पैसा निकल जाता है बजाय अकाउंट में पैसा आने के। कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, हम इस पे सारी डिस्कस करेंगे। और एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं, ये इस चीज़ की एफआईआर, इस चीज़ की रिपोर्ट वो लिखते ही नहीं हैं। क्या रीज़न है, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। आप भी कुछ हमें बता सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो ये ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं वो कौन लोग होते हैं और किस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये अकेले बंदे ऐसे नहीं हैं। मोस्टली जो इनके एक ग्रुप हैं। हो सकता है आपको इस तरीके की कॉल ना आई हो, बट मेरे को भी कई कॉल आ गई हैं इनकी। जनरली कॉल आ जाती है। ये मोस्टली कॉल उनको आती हैं जिनके नंबर, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल या कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उनके पास ये प्रॉब्लम ज़्यादा वो फेस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड करते हैं ओएलएक्स के थ्रू और क्विकर के थ्रू। ओएलएक्स पे आपने कोई अपनी जो सामान है, कोई चीज़ है, कोई भी आपकी आइटम है, वो आपने सेल करने के लिए अगर डाली हुई है, तो वो सबसे पहले इन लोगों को टारगेट करते हैं। आपने जो आइटम डाली है वो ये क्या करते हैं, वो ओएलएक्स पे जाते हैं, क्विकर पे जाते हैं, या ऑनलाइन जो भी आपकी साइट है जहाँ भी आपने ये डिटेल शेयर की हुई है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से आपका नंबर लेते हैं, वो डिटेल लेते हैं कि क्या चीज़ आपने डाली हुई है सेल के लिए। आपको कॉल की जाती है, बशर्ते बिल्कुल एक अच्छी प्लानिंग के साथ। एक पूरी स्क्रिप्ट होती है इनकी कि कैसे वो ये काम करते हैं। ये आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपने ये चीज़ डाली हुई है। जैसे कि मान लीजिए आपने फ्रिज की एक ऐड डाली हुई है, आपको कॉल करके बोला जाएगा कि आपने जो फ्रिज डाला हुआ है ये 12,000 रुपये का आपने डाला हुआ है, क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बेचना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक पूरी, जैसा कि मैंने बताया, प्लानिंग के साथ वो एक कॉल करते हैं ताकि आपको शक ना हो। तो वो इस तरीके से बात करेंगे कि एक जैसे बार्गेनिंग एक नॉर्मल बंदा करता है कि कितने तक आप इसको देने के लिए इंटरेस्टेड हो, कितने तक आप इसको देना चाहते हो, बेचना चाहते हो। आप बोलोगे कि इतने में ही देंगे या 11,000 में देंगे, 10,000 रुपये में देंगे। तो इस तरीके से वो एक अमाउंट पे रेडी हो जाते हैं पे करने के लिए। उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, या तो वो बोलेंगे कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। हमेशा वो मोस्टली यही बोलेंगे कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। सभी के पास आजकल ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए ऐप्स हैं। गूगल पे से करते हैं, कोई फ़ोन पे से करता है, कोई पेटीएम से करता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि हम ऑनलाइन आपको पेमेंट करेंगे, तो आप भी मान जाते हो। और उसके बाद उसमें भी वो कई तरीके अपनाते हैं। एक तो पहला तरीका जो है उनका, वो लिंक शेयर करने का। वो डायरेक्ट, जनरली क्या होता है कि जो पेमेंट होती है हम अपने नंबर पे डायरेक्ट मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन कोड है, वो स्कैन कोड भेज के भी, क्यूआर कोड जिसको बोलते हैं, वो भेज के भी हम डायरेक्ट अपने अकाउंट में पेमेंट मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दोनों को छोड़ के वो तीसरा जो तरीका है वो यूज़ करते हैं। वो आपके अकाउंट की डिटेल मंगाएंगे, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल मंगाएंगे,
या फिर जो सबसे ज़्यादा लोग जो फंसते हैं वो फंसते हैं गूगल पे और फ़ोनपे के थ्रू। उसमें जो अकाउंट की डिटेल होती है वो डिटेल मंगाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उधर से एक लिंक शेयर करते हैं। जैसे कि आपकी बात हुई है 10,000 रुपये में आप ये फ्रिज उनको सेल कर दोगे, तो वो क्या बोलेंगे कि ऐसा करता हूँ मैं, आपको ये जो पेमेंट है एडवांस पेमेंट बोल सकते हैं, वो ऐसा करता हूँ मैं 5,000 आपको पेमेंट करता हूँ, या फिर वो ये बोलेंगे कि ऐसा मैं ऐसा करता हूँ आपको ये पेमेंट कर देता हूँ और मेरा बंदा आके आपसे ये चीज़ ले जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि वो थोड़ा जल्दी में रहते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मोस्टली आपको ये ध्यान देना है, कोई भी पर्सन होता है वो पहले ये बात करेगा कि हम आके देखेंगे, या 2-4 फ़ोटो आप और भेज दीजिए मेरे को, या वीडियो भेज दीजिए, उसके बाद हम आके देखेंगे चेक करके, तब हम ये चीज़ ले जाएंगे। मोस्टली 99% पर्सन, अगर मैं बात करूं, या 100% ही आप बोल सकते हो, कोई भी ऑनलाइन बिना देखे चीज़ और रेडी पे करने के लिए रेडी बहुत कम चांसेस होते हैं वो होता है इस तरीके की आइटम। तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि वो आपको बोलेंगे पेमेंट हम ऑनलाइन कर देते हैं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, क्योंकि बंदा एक उस चीज़ को समझ नहीं पाता, उनको लगता है कि ईजिली वो पेमेंट आ रही है और हमारी चीज़ सेल हो रही है, तो आप बिल्कुल मान जाते हो कि हाँ ठीक है, जो भी तरीके से वो बता रहे हैं, स्कैन कोड भेजना है या जो भी लिंक भेजना है वो भेज के वो क्या करते हैं, जो हमारे फ़ोन होता है फ़ोन पे और टू पे इस तरीके से शो करता है, तो हम उसमें समझ नहीं पाते हैं कि जिसे हमें पे करना है या टू पे या रिसीव करना है, क्योंकि रिसीव्ड और इस तरीके के ऑप्शन कम वहाँ पे लिखे आते हैं। तो एक तो हमें इस चीज़ से बचना है कि हम लिंक के थ्रू पेमेंट का कोशिश ना करें लेने के लिए, एक हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, किस तरीके से वो करते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ सेल करने के लिए डाली हुई है, उसका तो ये तरीका हो गया। उसके बाद एक और जो आजकल चल रहा है, आपने कोई आइटम परचेज़ करनी है, आपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट डाल दी, या OLX पे और इन पे भी ये ऑप्शन है कि आप परचेज़ करने के लिए डालते हैं, आपने रिक्वायरमेंट डाल दी, तो आपको वो इसी तरीके से कॉल करेंगे कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये चीज़ है, ये आइटम है। वो आपको बशर्ते पूरे अच्छी तरीके से विश्वास दिलाएंगे कि हमारे पास ये चीज़ है, ये आइटम है, और काफ़ी तो ये फ्रॉड हुए हैं, वो एक शो करते हैं कि वो मिलिट्री में है या पुलिस में है या एक अच्छे ओहदे पे हैं, तो वहाँ से इस तरीके से हम अभी नहीं आ सकते, या मैं ऐसा करता हूँ आपको ये फ़ोटो भेज देता हूँ और आप वो लिंक भेजेंगे या जैसे भी अकाउंट नंबर भेजेंगे उसमें पेमेंट कर दीजिए और हम ये गाड़ी आपको भेज देंगे। इस तरीके से यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं आर्मी ऑफिसर्स का। वो कहीं से उनका आईडी कार्ड चुरा लेते हैं, या कहीं से उनकी फ़ोटो या वर्दी चुरा लेते हैं। वर्दी तो क्या कहेंगे कि काफ़ी जगह पे आप देखेंगे ऑनलाइन लोग अपनी ड्रेस में या कहीं से भी आर्मी वालों की, पुलिस वालों की वो एक फ़ोटो उठा लेते हैं और अपनी DP वहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि वो इस तरीके से भी फ्रॉड करते हैं। तो इस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं, तो हमें उनसे ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो हमारी कंप्लेंट नहीं लेते हैं। मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है कि मेरे को भी कई बार ये कॉल आती हैं, तो मैंने पुलिस वालों को कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल किया, तो उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है कि कोई बात नहीं, आप आगे से ध्यान रखिए, बट वो कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो लोग या कहें कि पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते हैं। आई डोंट थिंक कि इस मैटर में वो उनसे मिले होते हैं। हाँ, पुलिस वालों की इनकी काफ़ी ये कंप्लेंट आती है कि वो पैसा लेते हैं हर जगह, कोई भी क्राइम को, किसी भी प्रॉब्लम को छिपाने के लिए, उससे मतलब कि निपटने के लिए नहीं सोचते, वो उसे दबा देते हैं, उसे सज़ा नहीं देते। तो ये तो नॉर्मल हम चलो देखते ही हैं, बट इस मामले में आई डोंट थिंक कि कोई पुलिस वाले उनसे मिले होते हैं उस एरिए के। या हो भी सकता है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो मेन मैटर ये है कि हमें ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, हमें ही खुद से बच के रहना है, पुलिस वालों के भरोसे हमें नहीं रहना है। तो ध्यान रखेंगे, पेमेंट ऑनलाइन अगर हम ले रहे हैं
तो आप उनको अपना मोबाइल नंबर जिसे आप बात कर रहे हैं, अगर उस पर पेटीएम है या गूगल पे है, तो आप उनको बोलिए तो इसी नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिए। तो वहीं पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो ये बोलेगा कि नहीं मैं कहीं और बैठा हूँ, इस तरीके से हूँ, मैं आपको कंप्यूटर से सिस्टम से वो कर सकता हूँ, मेरा यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, इस तरीके से वो कहीं ना कहीं ऐसे बहाने लगाएंगे। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने की कोशिश ना करें, फ़ोन नंबर पे ही आप रिसीव करने की कोशिश करें। स्कैन कोड भी आपने भेजा है तो उसके थ्रू भी आप अपने फ़ोन को ओपन करके मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे लिंक आता है। अगर वो कई बार क्या होता है कि अगर वो हम नो भी कर रहे हैं, गलती से भी येस पे टच हो जाता है तो हमारे अकाउंट से पेमेंट चली जाएगी। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड ना हो। बट ऐसा नहीं है कि काफ़ी ये सुनने में आया है कि मोस्टली लोगों ने पेमेंट ऑनलाइन लेनी बंद कर दिया है, पेमेंट देनी बंद कर दिया है। नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉब्लम्स हमें हमेशा रहेंगी, हमेशा से रही है। कोई भी हमें किसी भी चीज़ का बेनिफिट होता है, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हमें ध्यान रखते हुए पेमेंट रिसीव करिए और पेमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये, आप जानते ही हैं बीमारी जो फैली हुई है। कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो करेंसी है या किसी भी तरीके के ऐसा हमें टच नहीं करना चाहिए करेंसी में। तो क्योंकि नोट गिनने में तो हम अपनी लार अपने थूक का भी यूज़ करते हैं वो करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो पेमेंट रिसीव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। तो चलिए बताइए आपको कैसा लगा जिस टॉपिक पे आज हमने बात की है। कोई और टॉपिक आपके पास है आप हमें बताइए, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और कमेंट करके बताइए कोई आपके पास कुछ सजेशन है, कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।